अवस्था से ही ब्रजभूमि में विचरण करता है। राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीथिन विचरित रहो कर बरसानो बास। कर बरसानो बास रसिक जन संगत की गए, प्रेम पंथ मत दुरो त्याग विष अमृत की गए। यानी संसार रूपी विष का त्याग करके श्री राधा नाम रूपी अमृत का जो व्यक्ति पान करता है वो अमरता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि 84 के बंधन से छूट जाता है, यानी कि उसको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। और खान जो श्री जी आज जल जो है आरोप की हैं, जो श्री जी का भोग लगता है, जो श्री जी का स्नान होता है वो इसी कूप से जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी अलकनंदा भागीरथी सब यहाँ जो है समाई है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम भक्ति विहार में। आज हम लोग दर्शन करेंगे बरसाने में राधा बाग का, जो कि राधा जी का बाग है। राधा जी यहाँ प्रतिदिन आती थी अपने बाग में और यहीं पे रहती थी, खेलती थी, भगवानी करती थी और यहीं पे आराम भी करती थी। यह है राधा बाग। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए किशोरी जी के बाग का, राधा बाग में। आइए हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये राधा जी का कुआं है। ये बहुत प्राचीन कूप है। इस कुएं के पानी से किसी तरह का असाध्य रोग हो, कहा जाता है कि वो ठीक हो जाता है। तो आप भी दर्शन कीजिए राधा कूप का। ये राधा बाग में बहुत प्राचीन कूप है। इस राधा बाग को भक्तों ने, रसिकों ने सहेज कर रखा हुआ है। आप लोग भी कभी भी बरसाने आइए लाडली जी के दर्शन करने के लिए, तो बस वहाँ से कुछ ही दूरी पे है। आप लोग भी आइए राधा बाग और यहाँ से किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं। तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। चल के ना, चलो ये तो चले घूमना वो। हाँ धरा वो राधे राधे। यहाँ पे रसिकों का ये देखिए समाधि भी है। बहुत से रसिक जन इसमें समाधि भी लिए हुए हैं राधा बाग में। यहाँ भजन कीर्तन करते थे। है ना आजा दौड़ल। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बागवानी किया गया है। आइए बढ़ते हैं और आगे की तरफ। रास्ता बोला है। राधा बाग में रास स्थली भी है। भक्त लोग आते हैं रास स्थली का परिक्रमा करके प्रणाम करके दर्शन करते हैं। जबरदस्ती करा दे आदमी। बहुत अच्छे तरह से बागवानी किया गया है। यहाँ पे बहुत शांति रहती है।
राधे राधे। चल है ना चल हो गई बहुत घूम गया। राधे 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 हरे राधे। गली बहुत तरह के रोग होगा। महीने के बारे में बता दीजिए। ये श्री धाम बरसाना में आप जो है खड़े हो, वहाँ ये श्री जी का राधा बाग है। ये श्री जी की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ श्री जी बचपन में क्रीड़ा करती थी, महाराज करती थी और यहाँ जो है खेलती थी। ये श्री जी की क्रीड़ा स्थली है। अंदर महाराज बना हुआ है। पूर्णमासी के दिन जो महाराज हुआ, जो 16,000 गोपी थी, जो महाराज हुआ, वो राधा बाग में श्री जी ने महाराज किया। ये श्री जी की तपस्थली, क्रीड़ा स्थली, खेलन वन, उनका बगीचा, उनके जल का स्थान, जो श्री जी आज जल जो है आरोपती हैं, जो श्री जी का भोग लगता है, जो श्री जी का स्नान होता है, वो इसी कूप से जाता है। क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, अलकनंदा, भागीरथी सब यहाँ जो है समाई है। तो जो श्री जी का जो भोग लगता है जल यहीं से जाता है। जितनी भी देवी हैं संसार में, क्या चिंतपूर्णी, क्या ज्वाला जी, क्या जितनी भी देवी हैं, सब लालडी जी के नाखून से पैदा हैं। सब श्री जी के। ये लालडी जी महाराज की क्रीड़ा स्थली है, आज से नहीं। और हमारे श्री महंत जी अब आ गए हैं राधा बाग के। अब 2 शब्द आपसे हमारे श्री महंत श्री श्री महाराज जी कहेंगे। अब महाराज जी से कहो। इस भूमि पर जन्मांतरम वेद पुण्यम तदा, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों की जागृति होती है, तब उसको श्री जी की सानिध्यता प्राप्त होती है पुण्यों की। और जिस पर श्री जी की कृपा होती है, वो इस भूमि में विचरण करता है। क्या करता है? विचरण करता है। बहुत संसार है, परंतु श्री जी की कृपा से ही ब्रज भूमि में विचरण करता है। राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीथिन विचरित रहो, कर बरसानो बास। कर बरसानो बास, रसिक जन संगत कीजिए, प्रेम पंथ मत जुड़ो त्याग, विष अमृत कीजिए। यानी संसार रूपी विष का त्याग करके श्री राधा नाम रूपी अमृत का जो व्यक्ति पान करता है, वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। यानी कि 84 के बंधन से छूट जाता है, यानी कि उसको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो सबकी मुक्ति करती है, वो मुक्ति भी श्री जी से प्रार्थना करती है। क्या कहती है? मुक्ति कहे गोपाल सो, अरे मेरी मुक्ति बताए, ब्रिज गज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्त मुक्त है जाए। यानी मुक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है जो इस ब्रिज में भ्रमण करता है। ये ब्रिज की, यानी कि इसमें हमारे भगवान यानी कि नंगे पैर, नंगे चरणों से, यानी कि उन्होंने 11 वर्ष कभी पैरों में यानी कि पाहन, जूता या चप्पलों का उपयोग नहीं किया इस ब्रिज में। ना ना ना, 11.5 वर्ष उन्होंने कोई वाहन यानी कोई किसी प्रकार की उन्होंने पैरों में कुछ नहीं डाला।
इसलिए इस रज के कहते ब्रज की रज पवित्र पावन, साथ ही यहाँ श्यामा प्यारी को। अब भैया ये रज की रज है, बड़ी पवित्र और पावन है। क्या समझे, भाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है और फिर भैया अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो राधा राधे। पूर्णमासी को या भंडारा होता है, हर पूर्णिमा को रास मंडल पर श्री जी का रास होता है और शाम को फिर 25-50 संत और ब्राह्मणों का यहाँ पर जो है भंडारा होता है। क्या समझे, और वो सब भक्तों के ही सहयोग से होता है। बात सही। अब ये कूप के क्या ये महिमा है कूप प्रभु? श्री जी के स्नान के लिए जल जाता है यहाँ से। श्री जी के स्नान के लिए जल यहीं से जाता है, इसी कूप से। इसी कूप से सुबह तांबे के बर्तन से जाते हैं, तो यहाँ से ही जल, पहले यमुना जल से आता था। अब यमुना जी गंदी हो गई, उसमें गंदा पानी आता है, इसलिए वहाँ से पानी बंद करके अब इस कूप से पानी जाता है राधा बाग से, क्योंकि ये बगिया ही राधा रानी की है। और यहाँ जो भी पत्र पुष्प फूल पुष्प जो भी उत्पन्न होता है वो सब श्री जी की सेवा में है। तो ये बात सुने कि जो जल पीता है हर किसी तरह का रोग व्याधि खत्म हो जाता है। हाँ भैया, रोगों को यहाँ पहले जाता था जल, बड़े बड़े रोगी इसी जल को इस्तेमाल करके दवा दारू इसी के साथ ग्रहण किया करते हैं। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। दाना मिल जाता है जमियों को या फिर भंडारा हो जाता है। राधे राधे। जय। तो दोस्तों ये रहा राधा बाग का दर्शन, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।